हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में मैं आपकी क्लास 8 का जो संस्कृत का पेपर होगा आपका आरबीएसई बोर्ड का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आरबीएसई क्लास 8। राइट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। आपको बताना है इसमें कौन सा उपसर्ग है। इसका उत्तर है घ, आ उपसर्ग। नेक्स्ट है, अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, गत्वा। प्रश्न तृतीय, भगिनी प्रदेशम बहवाकर्षक इति प्रतीयते, अस्मिन् वाक्ये अवयव किम अस्ति इति। प्रश्न चतुर्थ, एकदा स वने जाल विस्तीर्य गृहम् आगतवान्, अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पद अस्ति स। वयं वसुंधरा मन्ये कुटुम्बकम्। प्रश्न 6, आर्यभटेन ग्रंथ रचिति, ख आर्यभटीयम्। शितो राजते भारत स्वर्गभूमि प्रस्तुत पाठस्य लेखक अस्ति डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। प्रश्न अष्टमी, सावित्रीबाई फूले महोदयायाः माता आसीत्, क लक्ष्मीबाई। प्रश्न नवमी, कोष्टक पदेषु उचितं विभक्तिं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। प्रथमा विद्यालयं, द्वितीया जनकेन। संधि विच्छेद, संधि युक्त च करुत, अद्य प्लस अपि अद्यापि, सह सेव सहसा धन एव। प्रश्न 11, विशेष्य विशेषाणाम उचितम मेलनम करुत, अयम अयम सार्थे प्रदेश है, महत्वाध्यायी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एक समवाया। प्रश्न 12, उचित क्रियापदानि मंजूषा चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। प्रश्न का, छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, मालाकारः पुष्पः मालाः रचयति, मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, सहसा बालिका तव अहसत। प्रश्न 13, मालायाः मनोदशा स्वस्थः न प्रतीयते सम, अत्र रेखांकित पदयोः विशेषणं विशेष्यं च पदं पृथक् कुरु। विशेषणं स्वस्थः, विशेष्यं मनोदशा। प्रश्न 14, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। भोजपत्रोपरि लेखनम् आरब्धम्, उत्तरं भोजपत्रोपरि किम् आरब्धम्। मानवा वृक्षाणां छायां विरमन्ति, उत्तरं मानवा कस्य छायायां विरमन्ति। प्रश्न 15, कोष्टके दत्तानि शब्देषु संज्ञापदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत्। क सूर्यः पूर्वदिशायाम् उदेति, उत्तर सूर्यः। ख महिला तडागत जलं नयन्ति, ग अधुना आपने वस्तुकार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नास्ति, रूप्यकाणाम्। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। प्रश्न 16, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूरणवाक्येन लिखत। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, कर्गोद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। ख चञ्चलं व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान्, चञ्चलः व्याघ्रं जाले बृहं दृष्टवान्। ग प्राचीनेतिहासे का स्वाधीना आसन्, उत्तर प्राचीनेतिहासे सप्तभगिन्यः संविधानाः आसन्। केन पीडितः वैभव बहिरागतः, प्रचंडोष्मानः पीडितः वैभव बहिरागतः। प्रश्न 17, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेशेन लिखत। स्वकीयं साधनं किं भवति, उत्तरं बलम्।
ख इयं भू कस्मिन् युतानाम् अस्ति प्रबन्धे कस्य यशः नश्यति लुब्धस्य पथि के विस्मः प्रखरा पाषाणः। प्रश्न 18 प्रश्न पत्राणाम अतिरिक्ता पाठ्यपुस्तक 2 श्लोकों लिखित। आपको 2 श्लोक लिखने हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये आपका श्लोक संख्या 1 और ये श्लोक संख्या 2, ठीक है, आपको ये श्लोक लिख लेने हैं। इसके बाद में है प्रश्न 19, आपको क स्तंभे दत्तम श्लोकाशान ख स्तंभे च सुमिलेनम करुत। क स्तंभ में जो दिए गए हैं उनको ख स्तंभ से आपको मिलाना है। तो देखिए, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेनेन यानम नगारोहणम बल स्विकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधि चरणम। आपको प्रश्न 20 में चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। 4 आपको वाक्य लिखने हैं। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते आधुनिकः अस्त्रैः सैनिका अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति उपग्रहाणां सहायतायै बहूनि कार्याणि भवन्ति एषा अस्त्राणां प्रयोगं भारतः विकसित देशः मन्यते। प्रश्न अथवा में आपको मंजूषायां लिखितानि शब्दानां सहस्येन कथं लिखत। एकस्मिन् वने कश्चन व्याघ्र जालं विस्तीर्य दूरं स्थितम् क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराज नीचः आगच्छत्। यदा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। अब यहाँ पे क्या है कि इसने यहाँ पर हमें परम दे दिया, जबकि खुद इसने आंसर में ही परम डाल दिया, तो ये मिस्टेक रह गई। परम राजा सहमतः नासीत् तस्य युक्ति आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्यं नास्ति कुतः तण्डुलानां संभव। अब यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, ये ब्लैंक रहेगा। राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोतः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्तः जाले च निपतितः अतः उक्तं सहसा विदितं न क्रियाम्। अब आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें घटनाक्रम अनुसार क्रमानुयोजन करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। पहला है शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। पहला आ जाएगा ये ये आ जाएगा। और इसके बाद है शालिनी स्वास्थ्य समाचीन नस्ति। गया आ जाएगा माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्तो वार्तां करुत। घ आएगा तदेव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु कोड़े उपविशन्ति। अड़ आ जाएगा अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। च आएगा त्वय मनसि एतादृशी कुत्सितां वृत्ति आगता। छ आएगा अहम स्वरपराधम स्वीकरोमि लज्जितः च अस्मि। ज आएगा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामि। इसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है। आपको दिए गए श्लोकों का हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो पहले श्लोक का अनुवाद है, पेड़ के ऊपर रहने वाला है किंतु गरुड़ नहीं है, और तीनों नेत्रों वाला है किंतु शिव नहीं है। छाल के वस्त्र धारण करने वाला है किंतु सिद्ध योगी नहीं है, और जल को धारण करने वाला करता हुआ वह न तो घड़ा है न बादल। इस पहले का उत्तर होगा नारियल। ख में आएगा प्रस्तुत प्रतीक में अभिवादन और बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो सदा अभिवादनशील और बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। यहाँ पे बालक नहीं बल आएगा, यहाँ पे आएगा बल में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट है साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। घास न खाते हुए भी वह मनुष्य जीवित है, वह पशुओं का परम सौभाग्य है। यदि मनुष्य घास भी खाने लगे तो पशुओं को घास भी प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद में आपको कंटकेनेव कंटकम इस कहानी का हिंदी में सार लिखना है, तो नोट कर लीजिए बच्चों। कक्षा के अनुसार कथा के अनुसार चंचल नाम का कोई शिकारी था। एक बार वन में उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया। बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर शिकारी उसे बाहर निकालता है। बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद बाघ ने कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई, किंतु मैं भूखा हूँ, अतः मैं तुमको खाऊंगा। बाघ की कृतघ्नता को देखकर शिकारी नदी के जल के पास जाता है। नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी ही होते हैं, वे मेरा जल पीते हैं और मुझे ही गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन करता हुआ वृक्ष कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं और मेरे फल खाते हैं, किंतु मुझे ही काटते हैं। इसके बाद शिकारी अपनी व्यथा को वहीं पर स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है। लोमड़ी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। वस्तुतः धूर्त कपटी लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 24 में आपको अस्माक विद्यालय पर एक निबंध लिखना है। तो पहला है अस्माकं विद्यालय जयपुर नगरस्य मध्ये रमणीय स्थाने स्थितः। अयम् उच्च माध्यमिक विद्यालयः अस्ति। अहम् अस्मिन् विद्यालये अष्टमी कक्षायां पठामि। अस्मिन् विद्यालये छात्रछात्राः सहैव पठन्ति। अस्माकं विद्यालये 15 अध्यापकाः सन्ति। अत्र 200 छात्राः पठन्ति। अस्य विद्यालयस्य भवनं द्विभूमिकः विस्तृतं भव्यं सुसज्जितं चास्ति। अस्य पुस्तकालयस्य 10,000 पुस्तकानि सन्ति। विविधाः पत्रपत्रिकाः च समायन्ति। अयं विद्यालयः पाठनदृष्ट्या सुव्यवस्थाः सुशासितः च वर्तते। अत्र छात्राः योग्यतां सन्ति। अयम् आदर्श विद्यालयस्य अस्ति। इसके बाद आपको एक रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवायां श्रीमंत प्रधानाध्यापिका महोदया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुरम राजस्थानम महोदया, सविनयः निवेदनम् अस्ति यत् अहं ज्वरपीडितः अस्मि। अस्मात् कारणात् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। अतः दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम् अनुगृह्णन्तु भवान्। सधन्यवादः भवदीयः शिष्यः दिनाकर। इसके बाद आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसके आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है गद्यांशं पठित्वा उचितम शीर्षक लिखत। उसका उचित शीर्षक है आर्यभट्ट। प्रश्न द्वितीय पूर्व दिशायाम् उदेति सूर्यः कस्यां दिशायाम् अस्तं च गच्छति। पश्चिम दिशायां। ग साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः कः। सूर्योच्चलः पृथ्वी च चला या सविकय अक्षय घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सिद्धान्तोऽयं प्राथमेयं केन प्रवर्तितः। आर्यभट्ट। तो इस प्रकार बच्चों जो आपका कक्षा 8 का संस्कृत का मॉडल पेपर है, जो आप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर करना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हमने आपके लिए इंग्लिश मीडियम की साइंस का, एसएसटी का और मैथ का पेपर बना दिया। और अगर आप हिंदी मीडियम के तो आपके हिंदी मीडियम के भी हमने एसएसटी साइंस के पेपर बना दिए। हिंदी इंग्लिश के पेपर भी हमने इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अलग से बना दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।